इस वक्त हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब में विधायक दल के नेता। बाजवा साहब, सबसे पहले तो आपने खबर सुनी होगी कि अ, संसद भवन में अब कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। कल कई सारे शब्दों को निकाल दिया गया जिसको असंसदीय बताया गया। क्या कहें? तो मैं समझता हूँ कि ये जो तौर तरीका है ये गलत है। पुराने वक्त से ये सिंबॉलिक होता है। महात्मा गांधी जी के सामने अगर बुद्ध के सामने प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अगर उनके सेंटीमेंट उनकी सोच के खिलाफ अगर गवर्नमेंट काम कर रही है तो लोग जाते हैं लोगों को समझाने के लिए कि जब वोट लेना होता है तो फिर पार्टियां गांधी जी का नाम लेती हैं और जब काम करती हैं तो उनकी स्पिरिट के खिलाफ उनकी सोच के खिलाफ करती हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कोई अच्छी बात नहीं। हिंदुस्तान एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर इधर भी आपने वही कायदा कानून शुरू कर दिया जो चीन में या रूस में होता है तो फिर हम अपने आप को डेमोक्रेसी कैसे कह पाए। तो मैं इसको डिस्प्रूव करता हूँ, टोटली गलत है। यही काम बीजेपी करती रही है जब ये ऑपोजिशन। अब ये तो मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, अगर आप ना किसी को जुबान से कुछ कहने देते हो, अगर किसी नेशनल हमारे आइकॉन के स्टैचू के सामने खड़े होकर आप एक सिंबॉलिकली मैसेज दे रहे हो सारे देश को, तो आप वो भी नहीं करने देंगे तो फिर आप पार्लियामेंट को ही बंद कर दीजिए। ऑपोजिशन को कह दीजिए कि इनकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, अकेली रूलिंग पार्टी के एमपीज ही काम चला पाएंगे। ये भी कर देना चाहिए। पंजाब में सर सरकार कैसी चल रही है? एक फैसला हुआ जिसमें गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि हरियाणा को विधानसभा के लिए अलग से जमीन दी जाएगी। उसको लेकर किस तरह का स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? देखो, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। 1966 जब पंजाब से नई स्टेट्स बनी, हरियाणा और हिमाचल, तो ये कैपिटल चंडीगढ़ जो है पंजाब के रखा गया था। और आज भी जो हरियाणा वहां रहते हैं वो टेम्पररी जैसे किराएदार रहते हैं, तो मालिक हम हैं किराएदार। तो के किराएदार को आप कैसे जमीन अलॉट कर सकते हैं? ऑफिसर्स जब तक हरियाणा को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए सेंटर में पैसे दे रहे और चूज उन्होंने करना था कि क्या अम्बाला में बनेगा, करनाल में बनेगा, या कहीं गुड़गांव में बनेगा या पानीपत में बनेगा, तो उतनी देर के लिए ऑफिसर्स की रेशियो ये थी कि 60-40 की रेशियो में ऑफिसर्स वहां तैनात थे। मगर चंडीगढ़ की जमीन पर अलग से जगह देनी, उसके साथ पंजाब का कंसिस्टेंट स्टैंड जो है चंडीगढ़ का, ये उसकी स्पिरिट के, तो मैं समझता हूँ कि यह बात गलत है। आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मदाखलत चंडीगढ़ में कर रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी में कर रही है, भाखड़ा व्यास जो मैनेजमेंट है उनके रूल्स में कर रही है, और पंजाब को टिंकर करने की पंजाब का स्टैंड एसवाईएल में मैं समझता हूँ पानियों पर भी ये जैसा काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये झटका पानियों में भी पंजाब को देना चाहता है, पंजाब का हक पाए। एक सर, सिद्धू मूसावाला को लेकर आज सुखबीर बादल राज्यपाल से मिले। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी परिवार को इंसाफ मिलेगा, नहीं तो इंसाफ नहीं मिल सकता। क्या देखिए सर, सुखबीर सिंह आज 2 महीने मूसेवाला जी की डेथ हुई को आज 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके, ये अब मिले। हम तो 2 दिन बाद ही मिल गए थे, क्योंकि मूसेवाला जी के फादर ने भी होम मिनिस्टर अमित शाह जी से ये डिमांड की थी, यहाँ तक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसको इंक्वायर करे या सीबीआई को दिया। सबसे पहले है कि क्योंकि इसमें मारने वाले इंटरस्टेट बहुत सारे, कोई हरियाणा का है, कोई महाराष्ट्र है, कोई गुजरात का है, कोई पंजाब का है, तो इन लोगों से डील करने के लिए एनआईए वुड हैव बीन द बेस्ट प्रोफेशनल एजेंसी। नंबर 2, इसमें मारने वाले कुछ लोग हैं जो बाहरले देश में, अगर उनको एक्सट्राडाइट करना है, एक्सट्राडिशन के लिए इंटरपोल ने हर देश में एक एजेंसी इयरमार्क की, और हिंदुस्तान में दैट इज सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर बाहर से आपने कोई आदमी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है लेकर आना है, तो इट वुड हैव बीन मोर एडवाइजेबल अगर सेंट्रल एजेंसी रहती। पंजाब पुलिस तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। अभी जो क्रैकडाउन हुआ, स्पेशल जो यूनिट है दिल्ली पुलिस का अंडर मिस्टर धालीवाल, उन्होंने ये सारे काम किए। पंजाब पुलिस तो एक स्पेक्टेटर की तरह देख रही, और भगवंत मान जी ने खुद जब बात किए 4-5 दिन के बाद, जब प्रेशर पड़ा और ये अफसोस करने उनके घर के मूसेवाला साहब के, तो तब इन्होंने उनके फादर को ये बात कही थी कि हम ये नेशनल जो आपने एजेंसीज की डिमांड की, हम इनके पास भेज देंगे इन्वेस्टिगेशन। आप मुझे बताएं, अगर पंजाब पुलिस सक्षम ही नहीं, और मारने वाले बहुत सारे तिहाड़ जेल में हैं, तिहाड़ जेल इज अंडर
ये केजरीवाल साहब के, वो भी सेंटर के। ये ये इतनी रिलेटेड एजेंसीज हैं, बेटर रहता कि अगर ये ऑपरेशन के लिए एनआईए आती या सीबीआई। मेरा कल पंजाब पुलिस, ये नहीं मैं कहता कि हमारे पास फोर्सेस या ऑफिसर्स में कोई कमी पेशी है, मगर इतना बड़ा ये सारा सिस्टम चला हुआ है, इसके लिए अगर सेंट्रल एजेंसीज आती तो थ्रेड बेयर ये सारी चीजें बाहर आ जाती। एक आखिरी सवाल सर, आपको हिमाचल में जिम्मेदारी दी गई, ऑब्जर्वर बनाया गया है, ये कह रही है आम आदमी पार्टी की पंजाब की जीत के बाद हिमाचल है, कितना असर आप देखते हैं और आपकी जो जिम्मेदारी है वो क्या है? देखो, हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट निकाले जिनका लोगों में आधार है। अगर हम कैंडिडेट ठीक लाएंगे तो आधी विक्ट्री तो वहां से, आधी जीत तो वहां से होगी। नंबर 2 है कि सभी को इकट्ठे चलाना जरूरी। एक सीट पर 2-2, 3-3, 4-4 कैंडिडेट्स होते हैं। जहाँ सिटिंग एमएलए हैं, जहाँ बहुत पावरफुल लीडर्स हैं, वहां तो कोई उनके अलावा आदमी नहीं है। मगर 50% सीट्स ऐसी होती है जहाँ 2, 3, 4 से भी ज्यादा कई दफा सीट्स हैं जहाँ दावेदारी है लोग। उनको ये बात समझाने कि कांग्रेस को जिताना बहुत असेंशियल, कांग्रेस की जीत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीजेपी को टक्कर देने के लिए मेन स्ट्रीम पार्टी कोई देश में चाहिए, नहीं तो जो तौर तरीके इन्होंने पकड़ रखा है देश में, ये तो सभी की जो है, आप देख लीजिए, शब्दों पर निरंतर ला देना, ये बात कहना कि हम इस स्टैचू के बाहर आप नहीं बैठ सकते। फिर जैसे पहले हुआ राहुल जी के टाइम पर जब ईडी का था, अपने इसी 24 अक्टूबर रोड में अंदर दिल्ली पुलिस की एंट्री हो जानी, पता नहीं ये आगे आगे क्या क्या करेंगे। धन्यवाद। तो इसके लिए फर्म ऑपोजिशन, मजबूत ऑपोजिशन का होना इस देश की बेहतरी के बहुत इंपॉर्टेंट है देश की। तो इसीलिए हमारी ये पुरजोर कोशिश है, और माहौल भी ऐसा है वहाँ कि अगर कांग्रेस एक होकर लड़ेगी तो हिमाचल में जीत करेगी। धन्यवाद। तो साफ तौर से बाजवा साहब का कहना है कि अगर पार्टी एकजुट रहेगी तो जरूर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलेगी। अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली, पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 417 18786, 97 797 24075।